हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का माय फैमिली गार्डन एंड होम में। और चलिए दोस्तों, मैं आ गई हूँ अपने टेरेस गार्डन पे सब्जियां तोड़ने के लिए। तो देख सकते हैं मेरे हाथ में है टोकरी, क्योंकि आज जो है छत पर ढेर सारी सब्जियां लगी हुई हैं। तो कौन कौन सी मैं सब्जियां हार्वेस्ट करने वाली हूँ, आप लोगों के साथ सारा कुछ शेयर करने वाली हूँ। और बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग होने वाली है। कुछ ऐसी सब्जियाँ हार्वेस्ट करूँगी जो बिल्कुल यूनिक सी होती हैं और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आ जाती हूँ अपने ब्रोकली के पौधों के पास। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से जो है तो मैंने एक ब्रोकली निकाल लिया है। और ब्रोकली जो है तो इस बार के सीज़न में मुझे काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग यहाँ से मिली है, तो मैंने ब्रोकली तोड़ लिया है। इसके बाद हम चलेंगे गोभी के पौधों के पास, और जो कि मैंने साथ में लगाए थे। एक तरफ गोभी थी, एक तरफ ब्रोकली। तो दोनों का रिजल्ट मुझे बहुत बढ़िया मिला, दोनों से मुझे हार्वेस्टिंग काफ़ी अच्छी मिली। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से जो है तो मैं इस तरीके से गोभी भी कट कर लेती हूँ। हालांकि जो है तो मैं जड़ से पौधे नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि मिट्टी अभी काफ़ी गीली है। और थोड़े से इस तरीके से कट कर लूँगी, फिर बाद में डंठल वगैरह निकाल लूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं गोभी का साइज भी काफ़ी अच्छा आया है। और इनके फूलों में जो है तो मैंने जो है पत्तों से ढक दिया था फूलों को, खासकर गोभी के फूलों को ढक दिया था। इससे इनका कलर जो है तो सेम रहता है, ख़राब नहीं होता। नहीं, हल्का पिंक पिंक आपने देखा होगा कि गोभी का कलर हो जाता है। और यहाँ पे देखिए मैंने मूली लगाई हुई थी। पहले तो इस ग्रो बैग में जो है तो मैंने मेथी लगाई थी, फिर मेथी के बाद मूली भी मैंने लगा दिया था साइड में। जहाँ जहाँ जगह थी तो मेथी के साथ मूली भी लगाई थी। और मूली का साइज आप लोग को दिखाती हूँ, आप लोग देखिएगा। बहुत बढ़िया मूली तैयार हुई है, ये देखिए ढेर सारी मूली हैं और बहुत बढ़िया मूली का भी रिजल्ट रहा है। आप लोग देख सकते हैं मूली की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। तो ये एक साथ दो सब्जी मैंने लगाई थी, मेथी के साथ साथ मूली भी लगा दिया था, तो रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। यदि आपके ग्रो बैग्स में जगह रहती है थोड़ी बहुत तो आप मूली लगा सकते हैं। और एक मूली यहाँ पे भी लगी है, तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। ये देखिए ये भी एक तरफ लगी हुई है। एक तरफ बैगन के प्लांट मैंने लगाए थे, एक तरफ मूली लगाई थी। अब देख सकते हैं मूली का साइज काफ़ी बढ़िया है और मुझे इसको हार्वेस्ट करते वक्त बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी मूली मैंने खुद ही नहीं सोचा था कि छत पे हो जाती है। ये ज़मीन से अच्छी मूली है, आप लोग देख सकते हैं। तो इनको मैं वॉश कर लूँगी। ये देखिए मैंने वॉश कर लिया है। अब देख सकते हैं मूली का साइज काफ़ी बढ़िया है और बिल्कुल वाइट और ताज़ी मूली है। तो देख सकते हैं इसके बाद हम और भी कुछ सब्जियां हार्वेस्ट करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं कि मुझे आज अब क्या हार्वेस्टिंग मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम चलते हैं टमाटर के पौधों के पास, जहाँ पे मैंने टमाटर ग्रो बैग्स में लगाए हुए हैं। अब मुझे यहाँ से काफ़ी बढ़िया हार्वेस्टिंग मिलने लगी है। और ये देखिए टमाटर, ये जो है तो बीच से थोड़ा सा खोखला हो गया है और काफ़ी सारे टमाटर है। टमाटर के पौधों को मुझे डंडियों से बांधना पड़ा है, क्योंकि इनमें वजन बहुत ज़्यादा हो रहा था। हालांकि मैंने पहले शुरुआत में ही डंडे लगाए थे, लेकिन शुरुआत में पौधों में उतना समझ में नहीं आता कि कितना वेट होने वाला है। जैसे जैसे इसमें फल लगते हैं तो बहुत ज़्यादा वजन बढ़ जाता है। तो देखिए कुछ टमाटर जितने पके हैं यहाँ से मैंने तोड़ लिए हैं। हालांकि ज़्यादा नहीं तोड़ना है, मेरे पास ऑलरेडी रखे हुए हैं। कल भी मैं टमाटर जो है तो यहाँ से हार्वेस्ट करके ले गई हूँ। जैसे ज़रूरत होती है तो मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ। और देखिए सबसे अच्छी हार्वेस्टिंग आज हमारी होने वाली है मटर की, जो कि देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया मटर मैंने लगाई हुई है छत पे। और ये पहली बार मैंने लगाई हुई है और रिजल्ट मुझे जो है तो बहुत बढ़िया मिला है। मैंने खुद ही नहीं सोचा था कि छत पे मटर का इतना बढ़िया रिजल्ट मिलता है। और ये मैंने बड़े वाले ग्रो बैग में लगाया हुआ है। लंबाई तो मुझे लगता है शायद 5 फीट के करीब है, एग्जैक्टली तो याद नहीं है, लेकिन ऊंचाई जो है इसकी तो 1 फीट है। और इतने में जो ग्रो बैग में मैंने मटर लगाए हुए हैं तो बहुत बढ़िया पौधे हुए हैं। और फलियों का साइज़ तो आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छा आया है। और फ्रेंड्स किसी का कमेंट भी आया था कि आपने टोटल इसमें कितने पौधे लगाए हैं। तो मैंने एग्जैक्टली काउंट तो नहीं किया था कितने पौधे मतलब बीज लगाए थे मैंने। मुझे लगता है 30 35 या 40 के लगभग बीज रहे होंगे। और इनको ना जब मैंने बीजों को लगाया था तब छोटे छोटे मतलब थोड़े से अंतराल दे दे के लगाते हैं ना, जैसे कि आप ग्रो बैग के हिसाब से लगाते हैं, उस समय बीज काउंट नहीं करते हैं। तो ऐसे ही मैंने लगाया था। और इतने बड़े ग्रो बैग में मुझे लगता है मेरी फैमिली के लिए पर्याप्त मटर जो है तो यहाँ से मिलती रहती है। ये जो हार्वेस्टिंग आप देख रहे हैं मटर तोड़ रही हूँ, इससे पहले अभी परसों ही मैंने तोड़ा है और उसके 1-2 दिन पहले भी मैंने तोड़ा है। मतलब मुझे इससे डेली की सब्जी के लिए मटर मिलती रहती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि आप इतने बड़े ग्रो बैग्स में मटर लगाते हैं तो आपके फैमिली के लिए पर्याप्त मटर हो जाएगी, आपको बाज़ार से ख़रीदना नहीं पड़ेगा।
बस ध्यान रखें मटर लगाते वक्त कि मटर जब भी लगाएं तो थोड़ी सी क्वांटिटी में ज़्यादा लगाएं। इससे आपको मटर अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी, अच्छी फसल मिलेगी और आपको बाहर से जो है तो ख़रीदना नहीं पड़ेगा। आपके गार्डन से ही आपको ताज़ी और हरी मटर जो है इस तरीके से हार्वेस्ट करने को मिल जाएगी। थोड़ा सा बात कर लेती हूँ इसकी हार्वेस्टिंग की। तो जैसे मैं तोड़ रही हूँ तो इसको दोनों हाथों से तोड़ना होता है, क्योंकि इसके पौधे ना बहुत नाजुक होते हैं। यदि आप एक हाथ से तोड़ेंगे ना तो इसके पौधे हाथ में निकल करके आ सकते हैं, ब्रांचेस टूट सकते हैं, क्योंकि पौधे जो होते हैं बहुत जल्दी लचक मारते हैं। तो इसलिए दोनों हाथों से तोड़ना होता है। और आज तो मैं मटर तोड़ तोड़ के एकदम थक गई थी, क्योंकि इसके पौधे ऐसे भी होते हैं ना कि जैसे देख सकते हैं वजन की वजह से, हालांकि मैंने डंडी भी लगाई थी, तार भी लगाया था, लेकिन जैसे ही फलियां इसमें बनी है ना तो ये इनके पौधे लटकना शुरू हो गए। फिर क्या मतलब अब पौधे उठा उठा के तोड़ना पड़ रहा है। मुझे अपने हस्बैंड की मदद लेनी पड़ी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फलियां लगी हुई थी। कुछ तो मैंने छोड़ दिया, टोकरी मेरी भर गई थी। और इसके बाद आ जाते हैं बैगन के पौधों के पास। मटर की हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ बैगन लगाए हुए। ये काफ़ी छोटा बैगन मुझे लगता है मैंने तोड़ लिया है, हालांकि ये अभी बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जितनी मुझे सब्जियों की ज़रूरत होती है मैं तोड़ ले जाती हूँ। देखिए यहाँ पे भी बैगन मुझे मिल गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। अब इसके बाद चलते हैं कुछ और भी लेने के लिए, तो दिखाती हूँ आप लोग को। यहाँ पे देखिए मैंने चेरी टमाटर लगाए हुए थे, तो चेरी टमाटर की हार्वेस्टिंग भी मुझे काफ़ी अच्छी मिल रही है। और ये हाइब्रिड वाले हैं तो इनको तोड़ना थोड़ा सा आसान हो जाता है। और जब बड़े वाले टमाटर नहीं होते ना तो इनसे बहुत बढ़िया बम्पर जो है तो आप कह सकते हैं फ्रूटिंग हार्वेस्टिंग मिलती रहती है। इनसे तोड़ने को टमाटर हमें मिल जाते हैं बहुत सारे। तो इस तरीके से आप चेरी टमाटर की तरफ जा सकते हैं। यदि बड़े टमाटर नहीं लगा पा रहे हैं तो चेरी टमाटर आप लगा लीजिए, आपके फैमिली के लिए पर्याप्त हो जाएंगे। तो देख सकते हैं कुछ यहाँ से मैंने हार्वेस्ट कर लिए हैं, हालांकि तोड़ने में थोड़ा सा इनको टाइम लगता है। तो देखिए मैंने चेरी टमाटर तोड़ लिए हैं। अब आ जाती हूँ थोड़े से गाजर के पौधों के पास। यहाँ पे मैंने गाजर लगाई हुई है, और गाजर जो है तो इस ग्रो बैग से मैंने लगभग हार्वेस्ट ही कर लिया है। मतलब जितनी मुझे चाहिए थी मुझे गाजर मिल गई, बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा, बहुत अच्छी अच्छी गाजर बनी। लेकिन आज जो है तो इसकी मैं इस वाले ग्रो बैग की जो है तो सारे पौधे निकाल लेने वाली हूँ, सारी गाजर निकालने वाली हूँ, क्योंकि अब मुझे ग्रो बैग भी खाली करना है। अगले सीजन की तैयारी भी करनी है, क्योंकि समर सीजन की फिर सब्जियाँ लगाने के लिए। और लगभग इससे मुझे हार्वेस्टिंग मिल चुकी है, तो अब मुझे ज़्यादा देर नहीं करना है। जितनी छोटी छोटी गाजर है, क्योंकि बड़ी बड़ी ऑलरेडी मैंने निकाल लिया है, छोटे छोटे छोड़ दिए थे, तो आज मैं सारे इनको हटा लेने वाली हूँ और मिट्टी को छोड़ दूँगी 2-4-10 दिन के लिए। तो मिट्टी में हवा भी लग जाएगी और मिट्टी जो है थोड़ा सा सूख जाएगी। तो देख सकते हैं सारे गाजर मैंने निकाल लिए हैं इस तरीके से, और ये काफ़ी सारे हैं, देख सकते हैं बहुत अच्छे गाजर हैं और खाने में तो बहुत मीठे हैं और बहुत टेस्टी हैं और बहुत सॉफ्ट हैं। जैसे आप इनको कट करेंगे ना बहुत सॉफ्ट है। तो चलिए अब इनको भी वॉश कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनमें रूट होती हैं, बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह भी लगी होती है। तो फटाफट देख सकते हैं आप लोग मैंने वॉश कर लिया है, और वॉश करके यहाँ पे मैंने टोकरियों में रख लिया है। और आज जो है तो मुझे काफ़ी सारी सब्जियां मिल रही हैं अपने गार्डन से इस टाइम पे, तो बहुत सारी। अभी जो है तो कुछ सब्जियों को तो मैंने तोड़ा ही नहीं है, जैसे कि पत्ता गोभी वगैरह मैंने नहीं तोड़ा है। चलिए दोस्तों, सारी इन सब्जियों के साथ साथ आज जो है तो मुझे आलू भी निकालने हैं अपने गार्डन से, क्योंकि मैंने आलू भी लगा रखे थे। जब इस लगाया था तब आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, और इन बोरियों में मैंने आलू लगाया था, तो आप लोग देख सकते हैं। हालांकि इस बार जो मैंने आलू लगाए हैं मुझे थोड़े से और आलू के पौधे लगाने चाहिए थे। मैंने आलू इनमें बहुत कम डाले थे, 2-2 आलू करीब डाले थे, किसी बोरी में 2 किसी में 1। तो चलिए दिखाती हूँ। तो ये देखिए पहला आलू मुझे दिख गया है, और काफ़ी बड़ा आलू देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया साइज में। एक आलू 2 के बराबर है। और चलिए और निकाल लेते हैं। हालांकि कई सारे सीमेंट की बोरियों में मैंने आलू लगाए थे, और इनके लिए मैंने बीज भी नहीं खरीदे थे। ये घर के जो किचन में हमारे इस्तेमाल होते हैं आलू, वही स्प्राउट हो गए थे। और देखिए काफ़ी बड़ा एक और आलू मुझे मिल गया है, तो मैं इसको भी रख लेती हूँ। एक आलू ही 2 के बराबर है, इतने बड़े बड़े निकले हैं। हालांकि जो बोरियों में मैंने आलू लगाए थे कुछ गलतियां भी थी। मैंने आलू जो बीज इनके लगाए थे थोड़े से ज़्यादा ऊपर लगा दिए थे, मुझे थोड़ा और नीचे लगाना चाहिए था। मिट्टी थोड़ी बोरी में कम भरनी थी, फिर जब पौधे बड़े होते तो फिर ऊपर से डाल देती। लेकिन हुआ क्या था दोस्तों कि मैंने जब आलू मेरा लगाने का कोई प्लान नहीं था, बोरियों में मैंने मिट्टी भर के रखी हुई थी। फिर इसके बाद मैंने सोचा मिट्टी रखी हुई है, चलो कुछ ना कुछ इसमें लगाया जाए। फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं आलू लगा देती हूँ।
क्योंकि ये आलू खाने में बहुत टेस्टी होती है। जैसे इनको भूनते हैं भरता वगैरह बनाने के लिए बहुत टेस्टी लगती है, खासकर बच्चों को बहुत पसंद है। पिछले बार 1-2 बोरी लगाए थे तो सबको बहुत अच्छे लगे। सब्जी भी इसकी बहुत अच्छी रहती है, अलग टेस्ट रहता है इनका। तो देख सकते हैं एक बोरी 2 पौधों से जो है तो करीब मुझे इतने आलू मिल गए हैं और एक आलू 2-2 के बराबर है। और इसके बाद चलते हैं कुछ मिर्च ले लेते हैं। यहाँ पे मिर्च का पौधा लगा हुआ है, हालांकि इसमें मिर्च अभी आ रही हैं, पौधा कटाई छटाई के लायक है। लेकिन मैं थोड़ा सा मौसम का इंतजार कर रही हूँ कि मौसम में थोड़ी सी गर्माहट आए फिर मैं इन पौधों की कटाई छटाई करूँ, इसलिए अभी नहीं हटाया है इनकी ब्रांचें। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो है तो मैंने काफ़ी सारी सब्जियाँ तोड़ी हैं, लेकिन अभी मेन इंटीरियर तो भूल गई हूँ। अब आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं क्या भूल गई हूँ। फ्रेंड्स, मुझे चाहिए थे नींबू और नींबू तो मैं भूल ही गई थी। तो देख सकते हैं यहाँ पे टब में नींबू लगा हुआ है, तो यहाँ से कुछ नींबू मैं ले लेती हूँ। और ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है, पूरी तरीके से पक गए हैं। ये देखिए इतने पक गए हैं कि यदि आप एक तोड़ते हो तो दूसरा अपने आप टूट जाता है। कुछ तो मैंने अपने आस पड़ोस में बांट दिए हैं, कुछ अभी भी लगे हुए हैं। एक बैगन यहाँ पे काफ़ी बड़ा है, लेकिन अब इसको आज नहीं तोड़ेंगे, बाद में तोड़ेंगे। आज के लिए काफ़ी हैं, जितनी सब्जियाँ मैंने तोड़ी हैं काफ़ी हो गई हैं। लेकिन धनिया मैं भूल गई, देख सकते हैं अब यहाँ पे धनिया लगी हुई है, कुछ पालक भी लगी हुई है। तो हालांकि पालक अब मैं नहीं हार्वेस्ट करने वाली हूँ, धनिया ज़रूर ले लेती हूँ जो कि गमलों के नीचे मैंने लगाई हुई है। तो यहाँ से मैंने कुछ धनिया भी ले लिया है, तो आप लोग देख सकते हैं। और लगभग मेरी टोकरी भर भर के जो है तो आज मुझे अपने गार्डन से सब्जियां मिली है, रंग बिरंगी कलरफुल सब्जियां देख सकते हैं। और सबसे अच्छी हार्वेस्टिंग तो मुझे लग रहा है आज मटर की हुई है। तो ये थी दोस्तों मेरी आज की हार्वेस्टिंग वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।